दोस्तों, ओवरथिंकिंग आज के समय में एक ऐसी समस्या है जो बहुत आम हो गई है। आज हर इंसान अपने विचारों में ऐसे उलझा हुआ है कि वो अपनी वैसी जिंदगी जी नहीं पा रहा जैसी वो चाहता है, यानी एक शांत और सुखमय जीवन जो हर प्रकार की चिंताओं से दूर हो। वैसे दोस्तों, ओवरथिंकिंग कोई गलत बात नहीं है, लेकिन तब तक जब तक उसका आपके दिमाग या आपके जीवन पर गलत प्रभाव ना पड़े। इस ओवरथिंकिंग का हमारे जीवन पर गलत प्रभाव तब पड़ता है जब आप जरूरत से ज्यादा उन विचारों को अपने दिमाग में बार बार दोहराते रहते हैं, और ये तब तक और खतरनाक हो जाता है जब आप किसी समस्या या नेगेटिव थॉट्स को लेकर ओवरथिंकिंग करते हैं। क्योंकि जब आप किसी बुरी नेगेटिव या बुरी स्थिति के बारे में बार बार सोचते हैं, उसके बारे में ओवरथिंकिंग करते हैं, तो उस स्थिति से संबंधित आप और भी बुरी चीजों की कल्पना करने लगते हैं, और परिणाम ये निकलता है कि आप परिस्थितियों को सुलझाने या हल करने की बजाय चिंता, डर और घबराहट जैसी भावनाओं से भर जाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। ओवरथिंकिंग सिर्फ ज्यादा सोचने की आदत नहीं है, बल्कि ये आपके जीवन को कई तरह से प्रभावित करता है। आप अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। आप अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। आप हर परिस्थिति में सिर्फ बुरे परिणाम के बारे में ही सोचते हैं, जिससे आप धीरे धीरे एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी इस ओवरथिंकिंग की समस्या से परेशान हैं, आप भी एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं, अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आपका दिमाग आपको किसी चक्रव्यूह में फंसा रहा है या आपकी सोच आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी स्टोइक रूल्स के बारे में बताएंगे जिनका इस्तेमाल करके, जिन्हें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके आप अपनी इस ओवरथिंकिंग से निजात पा सकते हैं। दोस्तों, स्टोइसिज्म एंशिएंट ग्रीक और रोम की एक बहुत पुरानी फिलॉसफी है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने विचारों पर नियंत्रण रख सकते हैं और एक शांत और संतुलित जीवन जी सकते हैं। ये बाकी फिलॉसफीज की तरह ऐसे सवाल नहीं करता है, ये दुनिया बस मोह माया है या जीवन का मकसद क्या है वगैरह वगैरह। ये पूरी तरह से रियल और प्रैक्टिकल बातें करता है। ये मानव जीवन और उसके अनुभवों को समझने का एक अनोखा दृष्टिकोण प्रदान करता है। ये आपके नैतिक मूल्यों, आपके व्यवहारिक ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता और कर्म प्रधानता की बात करता है। ये आपके जीवन को सहज और सरल बनाने की बात करता है, वो भी एक ऐसे तरीके से जहां आपको अपने आप से संघर्ष करने की जरूरत ना पड़े। तो दोस्तों, अगर आप ओवरथिंकिंग और इसकी समस्या से जूझ रहे हैं और आप अपने विचारों में ही कहीं संघर्ष कर रहे हैं, तो यकीन मानिए, अगर आपने वीडियो में आगे बताए इन स्टोइक तरीकों को फॉलो किया तो आप निश्चित ही अपनी ओवरथिंकिंग की इस समस्या को कम कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आप अपने मन की गहराइयों से एक नई यात्रा शुरू करेंगे। चलिए चलते हैं। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। आप उन सभी चीजों पर ध्यान दें जो पूरी तरह आपके नियंत्रण, आपके कंट्रोल में है। स्टोइक फिलॉसफी का ये मूलभूत सिद्धांत है, जिसे डाइकोटमी ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण का द्वंद्व कहते हैं। हमारी जिंदगी में मूल रूप से दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक वो चीजें जिन पर हमारा पूरी तरह से नियंत्रण होता है, और दूसरी वो चीजें जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। और आपको केवल उन्हीं चीजों पर फोकस करना चाहिए जो कि आपके नियंत्रण में हो। मार्कस ऑरेलियस, जो कि स्टोइसिज्म के एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, कहते हैं कि आपका केवल अपने मन पर कंट्रोल है, किसी बाहरी स्थिति पर नहीं। इसलिए आप जब भी ओवरथिंकिंग करें या कोई सोच या चिंता आपके दिमाग पर हावी हो, तो सबसे पहले अपनी उस चिंता को दो हिस्सों में बांट देना है। यानी जो बात आपको परेशान कर रही है, आपकी चिंता का कारण बनी हुई है, आप सोचिए कि उसमें कौन कौन सी चीजें आपके नियंत्रण में हैं और कौन कौन सी चीजें आपके नियंत्रण में नहीं हैं। जैसे मान लीजिए आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप इस चिंता से भरे हुए हैं कि आपका जॉब इंटरव्यू कैसा होगा, जॉब मिलेगी कि नहीं। तो आप सोचिए कि क्या ये चीज आपके नियंत्रण में है। क्या आपकी चिंता करने से आपको जॉब मिल जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये चीज आपके नियंत्रण में बिल्कुल नहीं है कि आपका इंटरव्यू लेने वाला एचआर आपको सेलेक्ट करेगा कि नहीं।
आप उसके एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए आप उस चीज पर फोकस करें जो आपके नियंत्रण में है, जैसे आपकी इंटरव्यू की तैयारी, आपकी परफॉर्मेंस, आपका कॉन्फिडेंस। कोशिश करें कि आप इन्हीं चीजों पर फोकस करें। आप अपना रिज्यूमे बेस्ट बनाएं, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले प्रश्नों की तैयारी करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज की प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो सीधा आपके एक्शन से जुड़ी हुई हैं। जबकि वो चीजें जो आपके नियंत्रण में नहीं हैं, आप उन पर कोई एक्शन ले ही नहीं सकते। इसलिए उन चीजों के बारे में सोचने से क्या फायदा। कुल मिलाकर कुछ चीजें होती हैं जो पूरी कोशिश के बाद भी आपके हाथ में नहीं होती हैं। अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि ये है कि कुछ परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर हैं, जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आप अपने अंदर ये समझ विकसित कर लेते हैं तो आप निराशा के बजाय अगले अवसर की तलाश में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए जब भी आपको ऐसी कोई परेशानी आए तो याद रखें, आपको चीजों को 2 हिस्सों में बांट लेना है। यानी एक वो जो 100% आपके नियंत्रण में हो, जैसे आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी इच्छाएं, आपके एक्शंस, और दूसरी वो जो 100% आपके नियंत्रण में ना हो, जैसे कोई घटना, परिस्थिति, लोगों की प्रतिक्रियाएं, नेगेटिव कमेंट्स, भविष्य आदि। और जब आप उन चीजों पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं या सोचने की कोशिश करते हैं जो असल में आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आप उन चीजों के लिए भी अपना ध्यान हटा लेते हैं जो 100% आपके नियंत्रण में है। इससे आपकी मानसिक शांति भंग होती है और आप पहले से ज्यादा तनाव महसूस करने लगते हैं। इसलिए अपना सारा फोकस, अपनी सारी ऊर्जा उन्हीं चीजों पर लगाएं जहां आप असली फर्क ला सकते हैं। एक्सेप्ट व्हाट यू कैन नॉट चेंज। उन चीजों को, उन घटनाओं को स्वीकार करना सीखिए जिन्हें आप बदल नहीं सकते। दोस्तों, जीवन में कई बार आपको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कई बार ऐसी घटनाओं से गुजरना पड़ता है जो आपके जीवन की सकारात्मकता को, आपके मानसिक शांति को, आपके साहस को, आपके संयम को बुरी तरह से प्रभावित करता है। ऐसे में आपको उन्हीं परिस्थितियों, उन्हीं घटनाओं के बारे में सोच सोचकर निराश होने की जरूरत नहीं है और न ही उसे खुद पर हावी होने देना है, बल्कि जो भी अच्छी बुरी चीजें हो चुकी हैं उसे स्वीकार कर आगे बढ़ना है। यही समझदारी है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आप उस परिस्थिति के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। कई बार आपको ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिसके लिए आप बाद में पछतावा महसूस करते हैं। आप सोचते हैं कि काश आपने ऐसा फैसला ना लिया होता, काश आप इसे बदल पाते, लेकिन आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते। जो चीज हो गई तो हो गई, उसे स्वीकार कीजिए और अपनी वर्तमान जिंदगी की ओर फोकस कीजिए। वो कहते हैं ना, Accepting the situation is the best way to move on। मान लीजिए कि आपको किसी बहुत ही जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, लेकिन अचानक ही भारी बारिश शुरू हो जाती है। रास्ते में आपकी गाड़ी भी खराब हो जाती है। इस स्थिति में बारिश और गाड़ी की खराबी ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते, इसलिए इन्हें दोष देने से भी कोई फायदा नहीं है। आप परिस्थिति को स्वीकार कीजिए और अपने दिमाग को शांत रखकर अन्य विकल्पों की तलाश कर सकते हैं, जैसे टैक्सी लेना या वीडियो कॉल द्वारा मीटिंग अटेंड करना। सोचिए, अगर आप ऐसी परिस्थिति से परेशान हो जाते हैं और दूसरी चीजों को दोष देने लगेंगे तो क्या आप चीजों को सही कर पाएंगे? उल्टा इससे आप तनाव और अधिक महसूस करेंगे और आप अपने लिए कोई सही निर्णय भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर अपने नजरिए को बदलना सीखिए, उन्हें स्वीकार करना सीखिए, क्योंकि ये चीज आपको अनावश्यक तनाव और चिंताओं से दूर रखता है। लिव इन द प्रेजेंट। हमेशा वर्तमान में जिएं। स्टोइक्सिज्म हो या दुनिया की कोई भी फिलॉसफी हो, हर फिलॉसफी हमें एक बेसिक सी चीज जरूर सिखाती है कि हमें अतीत की चिंताओं और भविष्य की आशंकाओं से मुक्त होकर सिर्फ वर्तमान क्षण में ही जीना चाहिए। इस तरह वर्तमान क्षण में जीना आपको आपकी ओवरथिंकिंग की समस्या से बचाने में मदद करेगा, क्योंकि आप अतीत और भविष्य की अनावश्यक चिंताओं से दूर रहकर उस पल को पूरी तरह से जी रहे होंगे जो वास्तविक और महत्वपूर्ण है। इससे आपके मन को शांति और संतोष की अनुभूति होगी और आप जीवन को अधिक संतुलित और पूर्णता के साथ जी पाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी लोग हमेशा अपने भविष्य की चिंता को लेकर परेशान रहते हैं और स्ट्रेस लेते रहते हैं। वे हमेशा ये सोच सोचकर जीते रहते हैं कि पता नहीं उनका भविष्य क्या होगा, कैसा होगा। और अगर भविष्य के बारे में सोच सोचकर थक जाते हैं
तो फिर वो अपने अतीत को लेकर ही परेशान रहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, काश हम इसे बदल पाते, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, ये सब चीजें आपके नियंत्रण से बाहर हैं, इसलिए खुद को इस जंजाल से निकालिए। आप इस डर के साथ नहीं जी सकते कि भविष्य में सब अच्छा होगा या नहीं। आपके पास वर्तमान में जो चीज है, आप उसका मजा लीजिए। आप उन चीजों के बारे में सोच सोचकर परेशान मत होइए जो आपके पास है ही नहीं। हो सकता है आप उसे भविष्य में पा लें, उसे भविष्य में ही रहने दीजिए। आपके पास जो आज है उस पर फोकस कीजिए, आप उनका आनंद लीजिए। जैसे मान लीजिए अभी आपके पास कोई बाइक है, तो आप उस बाइक का भरपूर आनंद लीजिए। आप इस चीज को लेकर परेशान मत रहिए कि आपके पास कार कब आएगी। आप अपनी कार का लुत्फ कब उठा पाएंगे, क्योंकि आप अगर उस कार के बारे में सोच सोचकर परेशान होते रहेंगे जो अभी आपके पास है ही नहीं, तो उस बाइक का आनंद कभी नहीं ले पाएंगे जो आपके पास अभी मौजूद है। इसी तरह मान लीजिए आपका कोई बचपन का दोस्त आपको बहुत दिनों बाद मिला है, तो आप अपने दोस्त के साथ इस प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें, बचपन की यादों को तरोताजा करें, उस खुशी को महसूस कीजिए। आपको अपने आप को पूरी तरह से उस वर्तमान क्षण में ही रखना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपका दोस्त आपसे बातें कर रहा है पर आपका दिमाग कल की योजनाएं बनाने में लगा हुआ है, या आपका ध्यान बार बार आपके फोन पे जा रहा है। इससे आप उस पल का अनुभव, उस पल का आनंद लेने से भी चूक जाएंगे जो आप अपने दोस्त के साथ प्रेजेंट मोमेंट में रहकर महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, वर्तमान में जीने का मतलब ही यही है कि आप उस वर्तमान क्षण में जिएं जो आपके आसपास है, जो आपके साथ है। अगर आप इस वर्तमान क्षण में जीना सीख लेते हैं तो आप अपने जीवन के हर पल को अधिक सार्थक और यादगार बना सकते हैं। इससे आप मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक सजग और जागरूक बनते हैं, और जब आप वर्तमान क्षण की चीजों को लेकर सजग और जागरूक होते हैं, वहाँ आपकी ओवर थिंकिंग के लिए जगह ही नहीं बचती। इसलिए दोस्तों, लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द मोमेंट। प्रैक्टिस माइंडफुल अवेयरनेस। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी जाना है कि कुछ भी हो लेकिन व्यक्ति को अपने वर्तमान क्षण में ही जीना चाहिए। माइंडफुल अवेयरनेस बस वही तरीका है जो आपको सिखाता है कि आप कैसे अपने वर्तमान क्षण में जी सकते हैं। ये बेसिकली मेडिटेशन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको अपने मन से जोड़ने और वर्तमान में बने रहने की शक्ति प्रदान करता है। जब आप वर्तमान में अपने आसपास की चीजों और घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करना सीख जाते हैं तो उसे माइंडफुलनेस कहते हैं। इसका उद्देश्य बस यही है कि इस पल में जो हो रहा है, इस पल में जो गुजर रहा है, आपको उसकी पूरी तरह से जानकारी हो और आप केवल उन्हीं चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। जैसे अगर आप किसी रास्ते पर चल रहे हैं तो आपका ध्यान सिर्फ रास्ते पर होना चाहिए, आते जाते लोगों और गाड़ियों पर होना चाहिए, या आपके पैरों की चाल पर होना चाहिए। आपको दिमाग में ये नहीं सोचना कि आप कहाँ और किस लिए जा रहे हैं। इसी तरह जब आप खाना खा रहे हो तो आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा फोकस खाने पर होना चाहिए। खाते हुए आपको अपने दिमाग में किसी भी तरह के दूसरे विचारों को नहीं आने देना है। अगर आप उस वक्त मोबाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको वो भी नहीं करना है। आपका पूरा ध्यान खाने पर होना चाहिए, उसके स्वाद में होना चाहिए, उसके टेक्सचर में होना चाहिए। दोस्तों, जब आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको आपके विचारों, आपके अनुभवों, आपकी प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद करता है, इन पर नियंत्रण करने में मदद करता है, जिससे आप अपने आसपास की हर चीज और स्थिति को समझने के लिए ज्यादा सजग और जागरूक रहते हैं। दोस्तों, आजकल का जीवन इतना स्ट्रेसफुल और फास्ट हो गया है कि लोग हमेशा कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं। वे अपने जीवन में इस कदर व्यस्त रहते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है इसकी उन्हें खबर ही नहीं होती। वे बस अपने ख्यालों में ही उलझे रहते हैं और ना जाने कैसी कैसी चिंताओं से अपने जीवन में तनाव बढ़ाते रहते हैं। इससे उनकी जिंदगी हमेशा उलझी हुई रहती है। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि जिंदगी बहुत आसान है, बस आपको अपने दिमाग को शांत रखने की जरूरत है। एक उलझा हुआ और भरा हुआ दिमाग कभी आसान चीजों को समझ नहीं सकता, बल्कि ये उन्हें और अधिक उलझा कर रख देता है। माइंडफुलनेस आपको दिमाग शांत रखने में पूरी मदद करता है। इसलिए अपने आसपास की चीजों को देखें, उन्हें एब्जॉर्ब करें। अपने दिमाग को 10 जगह लगाने से अच्छा है कि आप उन चीजों पर फोकस करें जो आपके लिए जरूरी हैं।
इससे आपके दिमाग की फोकस करने की ताकत बढ़ती है। आप अपनी एकाग्रता को बढ़ा पाते हैं और आप अपने हर काम को अच्छी तरह से कर पाते हैं। दोस्तों, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस के लिए आप शुरुआती तौर पर मेडिटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जब भी ऐसा लगे कि आपका दिमाग किसी एक विचार में बुरी तरह से उलझा हुआ या आपके दिमाग में किसी प्रकार की नेगेटिविटी हावी हो, तो आप तुरंत गहरी सांस लीजिए। सांस लेते समय अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित रखें। इसी तरह चलने के दौरान अपने कदम, अपनी सांसों और अपने आसपास के वातावरण में अपना ध्यान केंद्रित करें। हर कदम पर अपने आप को सिर्फ वर्तमान में महसूस करें। अपनी भावनाओं और विचारों पर ध्यान दें। देखिए, आपका दिमाग कहीं वो अतीत या भविष्य की चिंता में तो नहीं उलझा हुआ है। खुद से सवाल करें कि आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर अंदर से फीलिंग बुरी आए तो उन चीजों के बारे में सोचिए जो आपके साथ अच्छी हुई हैं। इसके अलावा आप अपने दिन के छोटे छोटे काम करते समय भी माइंडफुलनेस पर पूरा ध्यान दें, जैसे ब्रश करना, नहाना, चाय बनाना। आप कोशिश करें कि आप जब भी कोई काम कर रहे हो, आपका पूरा फोकस केवल उसी काम पर रखें। और सबसे जरूरी, अपने अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना को विकसित करें। हर चीज के प्रति आप ग्रेटफुल महसूस करें, हर चीज की सराहना करें, क्योंकि जब आप में ग्रैटिट्यूड की भावना आ जाती है तो आप हर चीज में सिर्फ पॉजिटिविटी ही देखते हैं। आप सिर्फ उन चीजों पर फोकस करते हैं जो आपके आसपास होती हैं और आप हमेशा वर्तमान में ही बने रहते हैं। दोस्तों, हो सकता है कि शुरू में आपको किसी एक ही चीज पर अपना फोकस बरकरार रखने में कठिनाई आए, लेकिन आप जैसे जैसे माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते जाएंगे, आप धीरे धीरे इसमें परफेक्ट होते जाएंगे। और जैसे जैसे आप परफेक्ट होंगे, आपके अंदर माइंडफुलनेस की एक गजब की स्किल डेवलप हो जाएगी और तब आप देखेंगे आप अपने दिमाग पर कमाल का नियंत्रण रख पाएंगे। कीप अ जर्नल। दोस्तों, जर्नलिंग यानी आप जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, उसे लिखित रूप में रखना और उनका विश्लेषण करना स्टोइक्सिज्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो कि आपकी ओवरथिंकिंग की समस्या को कम करने में काफी हद तक मददगार साबित हो सकता है। जब आप अपने व्यक्तिगत विचारों और अनुभवों को लिखित रूप में दर्ज करते हैं, तो आप अपने आप को बेहतर ढंग से व्यवस्थित कर पाते हैं, अपनी सोच को स्पष्ट कर पाते हैं और चीजों को लेकर अपनी प्रतिक्रियाओं का अच्छे से मूल्यांकन कर पाते हैं। सोचिए, जब आप अपने विचारों को लिखकर उन पर चिंतन मनन करेंगे कि कौन से विचार आपके लिए अच्छे हैं और कौन से नहीं, तो क्या आप उन विचारों को अपने दिमाग पर हावी होने देंगे जो आपको परेशान कर रहे हैं, चिंता में डाल रहे हैं या आपको डरा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। बल्कि विचारों को लिखकर आप उन्हें अपने दिमाग से खाली करने का काम करेंगे। जैसे अगर आपके मन में किसी चीज को लेकर गुस्सा भरा पड़ा है, तो आप उसे लिखकर अपनी भड़ास निकाल सकते हैं। उसी तरह अगर कोई बात है जो आपको बार बार परेशान कर रही है, कोई विचार है जो आपके अंदर बुरी घटनाओं की आशंका पैदा कर रहा है, तो आप इन्हें किसी कागज में लिखकर अपनी ओवरथिंकिंग के चक्र को तोड़ सकते हैं। अब आपको ओवरथिंकिंग जैसी समस्या को दूर करने के लिए जर्नल लिखना कैसे है? तो इसके लिए सबसे पहले अपने दिमाग में जो भी बुरे विचार आ रहे हैं, जो भी चिंताएं हैं, उन्हें वैसे का वैसा कागज पर लिख लें। अब आपने जो लिखा उसकी समीक्षा करें, अपनी चिंताओं पर विचार करें, अपने विकल्पों का पता लगाएं, पूछें खुद से कि क्या कुछ ऐसा है जो अभी आप अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए कर सकते हैं, या आप अपनी परिस्थितियों के बारे में अपने विचारों को बदलने के लिए कर सकते हैं। बदले में अपने मन में अच्छे बुरे जो भी जवाब आ रहे हैं उन्हें आने दे, तत्पश्चात उन्हें भी कागज पर लिख लेना है। दोस्तों, अगर आप बुरे से बुरा सोचकर उसे कागज पर उतार लेते हैं, तो आपको ये समझने में मदद मिलती है कि ये सिर्फ आपकी सोच है। असल में परिस्थितियाँ उतनी बुरी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। इससे आपको अपनी परिस्थितियों और चीजों की सकारात्मकता नजर आएगी और आप अपने विचारों में सुधार कर पाएंगे। इसके अलावा आप चाहे तो दैनिक रूप से भी अपने विचारों का विश्लेषण कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अपने दिमाग में जब नकारात्मक विचार आए तभी आप चीजों को लिखें। आप हर दिन विचारों को लिखने, उन पर आत्मचिंतन करने की क्रिया कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप नौकरी करते हैं, तो आप रोज रात को घर आकर अपनी नौकरी से संबंधित या पूरी दिनचर्या पर विचार कर सकते हैं। आज आपने क्या क्या किया, आपके लिए कौन कौन सी चीजें अच्छी रही और कौन सी नहीं, आपको किन क्षेत्रों में सुधार करने की आवश्यकता है। इसके अलावा आप अपने आप से ये सवाल भी कर सकते हैं कि आज आपने दिन भर में क्या सीखा,
आपने अपने आप को बेहतर करने के लिए क्या किया और क्या कर सकते हैं, आदि आदि। आप चीजों को इस ढंग से लिखना शुरू करेंगे और उस पर आत्म मनन करेंगे तो आप अपने विचारों और अनुभवों को गहराई से समझ पाएंगे। अपने आत्म सुधार के लिए नए लक्ष्य और नई दिशाएं निर्धारित कर पाएंगे। आप अपनी गलतियों से सीख पाएंगे और अपने जीवन को अधिक उद्देश्यपूर्ण बना पाएंगे। इसके अलावा जब आप अपने विचारों को लिखना शुरू करते हैं तो आप अपनी नित्य क्रियाओं पर भी विचार कर पाते हैं। आप अपनी प्रगति की समीक्षा कर पाते हैं और आप अपनी इस प्रगति को और बढ़ा सके, अपने आप को और विकसित कर सके, इसके लिए खुद को तैयार करते हैं। आप चीजों और परिस्थितियों को लेकर अधिक सजग और जागरूक होते हैं। आप जब चीजों को लिखित रूप में रखते हैं तो आप अपने काम को कभी भी कल पर नहीं छोड़ते हैं। इससे आपकी जो काम टालने की आदत होती है उस पर काबू पा लेते हैं और आप चीजों को बेहतर से बेहतर कर पाते हैं। जस्ट फोकस ऑन योर डीड्स, नॉट रिजल्ट्स। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात आपका अधिकार सिर्फ अपने कर्म पर है, उसके फल या परिणाम में नहीं। दोस्तों, गीता का ये श्लोक भी हमें सिर्फ वही चीजें करने की सलाह देता है जिस पर हमारा पूर्ण रूप से अधिकार है, पूर्ण रूप से नियंत्रण है। इसलिए हमेशा प्रयासों पर ही फोकस करें। उसका परिणाम आपको चाहे जो मिले वो आपको वक्त पर छोड़ देना है, क्योंकि वर्तमान में आप जिस चीज को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं वो है आपके कर्म, आपके प्रयास। इसलिए आप जो इस समय कर रहे हैं उससे भविष्य में आपको क्या परिणाम मिलेंगे, आपको इस बारे में सोचना ही नहीं है। आप सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए जो इस समय आप कर रहे हैं, जो इस समय आप कर सकते हैं। लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि वो जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं वो भविष्य में मिलने वाले उसके परिणामों की पहले चिंता करने लगते हैं, और जब आपको जल्द से जल्द वो परिणाम नहीं मिलते जो आप चाह रहे थे तब आप बाहरी निराशा से भरने लगते हैं। और जब आप किसी निराशा से घिर जाते हैं तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप अपने काम को उस फोकस, उस डेडिकेशन के साथ नहीं कर पाते जैसे कि आपने शुरुआत की थी। इसलिए अगर आप परिणामों की चिंता ना करके सिर्फ अपने प्रयासों पर फोकस करते हैं तो आप उसे बेहतर ढंग से कर पाएंगे। इसके अलावा आप ऐसा करके अपने वर्तमान से भी जुड़े रहते हैं, जिससे कि आपको वो स्पेस ही नहीं मिल पाता कि आप ओवर थिंकिंग कर सके। इसलिए दोस्तों, बस अपना काम करते रहें और परिणाम को उसके वक्त के लिए छोड़ दें। वैल्यू इनर क्वालिटीज ओवर एक्सटर्नल गुड्स। बाहरी चीजों से ज्यादा अपने अंदर के गुणों को महत्व दीजिए। स्टोइक्सिज्म हमें सिखाता है कि इस दुनिया में आपकी सारी खुशी और संतुष्टि की वजह आपके अंदर होनी चाहिए, न कि बाहरी वस्तुओं में। आजकल की दुनिया जितनी भौतिकवाद की ओर बढ़ती जा रही है उसमें हम सबकी आंतरिक संतुष्टि जैसे दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। हम अक्सर बाहरी उपलब्धियों और चीजों को ही महत्व देते हैं, उन्हें ही जीवन की सारी संपत्ति समझ लेते हैं। लेकिन स्टोइक्स कहते हैं कि असल संपत्ति तो आपके भीतर ही है। आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, बुद्धि, दयालुता, आपकी पूंजी तो ये है। आपके आंतरिक गुण आपकी असल संपत्ति, और आपके ये आंतरिक गुण ही आपको समाज में एक बेहतर और समृद्ध इंसान बनाते हैं। हम ये नहीं कहते कि बाहरी वस्तुएं जो आपके जीवन में आती हैं वह बुरी हैं, लेकिन अगर आप अपनी खुशी और संतुष्टि के लिए आप केवल इन बाहरी चीजों पर ही निर्भर हैं तो आपको अक्सर असंतोष और निराशा का ही सामना करना पड़ता है। जबकि आंतरिक संतोष जो कि आपके गुणों और चरित्र से आता है वो अधिक स्थायी और पूर्ण होता है। मान लीजिए आपने एक बढ़िया कार खरीदी और आप इससे इतने खुश हैं कि आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है, लेकिन किसी कारणवश आपकी इस नई कार का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। उस पर जगह जगह स्क्रैच आ जाते हैं। अब आपके मन में नई कार की खुशी की जगह उस कार में जो स्क्रैच आए हैं उसका इतना दुख है कि नई कार लेने की जो खुशी थी वो जैसे गायब ही हो गई हो। इसलिए स्टोइक्स कहते हैं कि आपकी खुशी पूरी तरह बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें, फिर चाहे वो पैसा हो, पावर हो, फेम हो या कुछ और, इंसान के लिए किसी महत्व की नहीं अगर इंसान इनके बिना खुश नहीं रह सकता। इसलिए दोस्तों, अपनी खुशी के लिए बाहरी चीजों से ज्यादा अपने आंतरिक गुणों को मूल्यवान समझें, क्योंकि आपके ये गुण ही हैं जो आपके अंदर एक आत्मसंतोष की भावना पैदा कर सकते हैं। और आत्मसंतोष एक ऐसी चीज है जो एक इंसान को सच्ची खुशी दे सकता है। लर्न फ्रॉम अदर्स। जीवन में सीखने की चाह रखना आपके निरंतर विकास के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है,
क्योंकि जब आप अपने अंदर दूसरे लोगों से कुछ सीखने की चाह रख लेते हैं तो आप कभी भी अपनी कमियों को नहीं देखते, और अगर देखते भी हैं तो इस दृष्टिकोण से कि आप अपनी वो कमी कैसे दूर करें। मान लीजिए आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका वजन बहुत अधिक है। अब आपको कोई ऐसा इंसान दिखता है जो आपसे दिखने में कहीं ज्यादा आकर्षक और फिट है, तो आप वहां अपने वजनी शरीर पर शर्म महसूस करने या उस इंसान से जलन महसूस करने के बजाय ये विचार करेंगे कि आपको भी उस इंसान के जैसा बनना है। आप यहाँ उस इंसान की फिटनेस से प्रभावित होते हैं और कहीं ना कहीं उसकी तारीफ भी करते हैं। ऐसे में आप न केवल नकारात्मक भावना से दूर रहते हैं, बल्कि ये आपके अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना भी उत्पन्न करता है, क्योंकि आप दूसरों से कोई चीज सीखने की चाह तभी रखते हैं जब वो चीज आपके लिए अच्छी होती है। आप उन चीजों की कद्र करते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन में दूसरों से कुछ न कुछ सीखने की चाह जरूर रखें। वो कैसी भी चीज हो सकती है, उनकी क्वालिटी हो सकती है, उनका बिहेवियर हो सकता है, उनके विचार हो सकते हैं, वे चीजों को कैसे हैंडल करते हैं, अपने समय को कैसे मैनेज करते हैं, कुछ भी जो भी आपको अपने लिए सही लगे। अगर आप लोगों से कुछ ना कुछ सीखने की चाह रखते हैं तो आप ना केवल कुछ नया सीखते रहेंगे, बल्कि अपने विचारों और दृष्टिकोण को भी विस्तार दे पाएंगे, और आपके ये विस्तृत विचार और दृष्टिकोण हमेशा आपको एक बेहतर इंसान बनाने में सहयोग करेंगे। व्यू ऑब्स्टिकल्स एज अपॉर्चुनिटीज। जीवन में आने वाली बाधाओं से, आने वाली मुश्किलों से दोस्ती करें। उन्हें एक अवसर की तरह देखें जिनसे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, स्टोइक फिलोसोफर सेनेका कहते हैं, जिस तरह आग सोने को परखती है, उसी तरह जीवन में आने वाली बाधाएं एक इंसान को परखती हैं। इसलिए जीवन में आने वाली कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना सीखें, उनसे संघर्ष करें। ये आपको जीवन में आने वाली हर चुनौतियों का सामना करने की क्षमता देता है। आप मानसिक रूप से अधिक दृढ़ और मजबूत इंसान बनते हैं। आज इस दुनिया में जितने भी सफल इंसान हुए हैं, आप किसी को भी देख लें, हर किसी ने अपने जीवन में अलग अलग चुनौतियों का सामना किया है। चाहे वो रॉकेट बनाने का ख्वाब संजोने वाले अब्दुल कलाम आजाद हों, चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बनने की चाह रखने वाले सचिन तेंदुलकर हों, सबने अपने जीवन में कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना किया है। लेकिन वे अपनी इन चुनौतियों से कभी विचलित नहीं हुए, बल्कि उन्हें एक अवसर की तरह देखा। और आज शायद ही कोई ऐसा हो जो अब्दुल कलाम या सचिन तेंदुलकर को ना जानता हो। इसलिए जीवन में मुश्किलों का सामना करना सीखिए। उनसे विचलित होने या डरने की बजाय उनसे संघर्ष करना सीखिए। ये आपके अंदर समस्याओं को सुलझाने की क्षमता विकसित करेगा। आप अपनी नई नई क्षमताओं को पहचान पाएंगे, अपने विचारों को एक नया आयाम दे पाएंगे। आप सोचिए, जब आप अपने जीवन में मुश्किलों का सामना करते हैं और उन मुश्किलों को हल करने का तरीका ढूंढते हैं, तो आप वहाँ अपनी पूरी काबिलियत से डटे रहते हैं। समस्या हल ना भी हुई तो आप हार नहीं मानते, बल्कि तरीका बदलते हैं। दूसरा तरीका भी काम नहीं आया तो आप तीसरा तरीका ढूंढते हैं, और तब तक ढूंढते हैं जब तक आप अपनी उस मुश्किल का हल ना निकाल लें। सही मायनों में आप ऐसे ही हालातों में अपने आप को परख पाते हैं कि आप कितने काबिल हैं। इसलिए स्टोइक्स कहते हैं कि अगर आपके जीवन में चुनौतियां ना हो तो आप अपने जीवन में जानबूझकर चुनौतियां लाएं, जानबूझकर अपने जीवन में मुश्किलें पैदा करें, क्योंकि असली सोना वही है जो आग से तपकर निकला हो। इसलिए दोस्तों, जीवन में मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। अगर आपके दिमाग में कोई ऐसे विचार आ रहे हैं जो आपको डरा रहे हैं, तो बजाय उनके बारे में सोचने के आप उनसे सामना कीजिए। अगर आप मुश्किलों का सामना नहीं करते तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ तो फिर भी आपको अपनी सोच से ही लड़ना है, इसलिए लड़िए, सामना कीजिए। ऑलवेज हैव पॉजिटिव परसेप्शंस। दोस्तों, हम अपने जीवन को किस तरह से जीते हैं, इसमें हमारे दृष्टिकोण का बहुत महत्व होता है। हम जीवन में होने वाली घटनाओं, परिस्थितियों या चीजों को किस तरह से लेते हैं, उन पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, इसी से हमारा जीवन अच्छा या बुरा बनता है। अगर हम चीजों या परिस्थितियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम जिंदगी को बहुत ही आसान बना लेते हैं। लेकिन वहीं अगर हम चीजों या परिस्थितियों को लेकर अपने दृष्टिकोण को नकारात्मक रखते हैं तो जिंदगी आसान होने के बावजूद भी उलझना शुरू हो जाती है। इसलिए आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने परसेप्शन को हमेशा पॉजिटिव रखें। आपके जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी मुश्किल हो, आप चीजों को हमेशा सकारात्मक रूप में ही देखें।
इससे न केवल आप अपने विचारों पर नियंत्रण रख पाते हैं, बल्कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख पाते हैं। जब आप अपने परसेप्शन, अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखते हैं, तो उन तमाम तरह की नकारात्मक चीजों और विचारों से दूर होते हैं जो अक्सर ओवरथिंकिंग के दौरान आपके दिमाग में आती हैं। सच कहें तो दरअसल ये आपका नकारात्मक दृष्टिकोण ही होता है जो आपकी ओवरथिंकिंग की वजह बनता है। किसी एक इंसान ने आपकी बुराई की तो आप उसकी बुराई को पकड़कर अपने अंदर 10 और बुराइयां देखने लगते हैं। या किसी ने बुराई नहीं की तो आप खुद ही अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके अपनी कमियां गिनने लगते हैं। मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं उसकी तरह खूबसूरत नहीं हूँ, मुझ में उसकी तरह काबिलियत नहीं है। और ये चीजें यहीं तक थमती नहीं हैं। आप जैसे जैसे अपने अंदर इस तरह के नकारात्मक विचार लाते जाते हैं, आपकी ओवरथिंकिंग का दायरा उतना ही बढ़ता जाता है और फिर कब आपको अपनी जिंदगी बोझ लगने लगती है आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने इस परसेप्शन को बदलना होगा। छोटी छोटी चीजों के लिए आपके अंदर ये नकारात्मक विचार आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देंगे। अगर आपकी कोई बुराई करता है तो उसे करने दीजिए, उस पर आपको विचार नहीं करना है, क्योंकि ये सामने वाले के विचार हैं। आपको अपनी वैल्यू खुद करनी है। इसके अलावा जीवन में छोटी छोटी चीजों की कमियों को लेकर शिकायतें करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ऊपर वाले ने जो आपको दिया है वो जरूरत से ज्यादा दिया है, उसकी कद्र करें। ये अपने आप को सकारात्मकता प्रदान करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अपने जीवन में हर अच्छाई को स्वीकार करें, यानी हर वो चीज जो आपके लिए अच्छी है, फिर चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। इससे आप अपने दृष्टिकोण को हमेशा सकारात्मक रख पाएंगे और आपके अंदर जो ओवरथिंकिंग की समस्या है उसे दूर कर पाएंगे। दोस्तों, स्टोइसिज्म एक फिलॉसफी नहीं है, ये आपके जीवन के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। ये जिन चीजों की बात करता है, जिन चीजों पर विचार करता है, वो पूरी तरह से तार्किकता और वास्तविकता पर आधारित हैं। अगर आप वीडियो में बताए गए इन स्टोइक नियमों और स्ट्रैटेजीज को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप निश्चित ही अपनी ओवरथिंकिंग को कम कर अपनी नेगेटिव लाइफ को बेहतर और सकारात्मक बना पाएंगे और आप एक शांत जीवन जी पाएंगे। इसलिए अगर आप इस वीडियो में बताए गए इन स्टोइक नियमों और स्ट्रैटेजीज को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप निश्चित ही अपनी ओवरथिंकिंग को कम कर अपने नेगेटिव लाइफ को बेहतर और सकारात्मक कर पाएंगे और आप एक शांत जीवन जी पाएंगे। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे ताकि आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।